जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। बहुत बार ऐसा होता है कि हम धन तो कमा रहे होते हैं, परंतु कभी कभी स्थिति ऐसी हो जाती है कि अन्न के लिए घर में भंडार जो है वो कभी भर के नहीं रहता है। हर महीने में हम अन्न तो ला रहे होते हैं, लेकिन घर में भंडारण की कमी हो जाती है, भंडार भरपूर नहीं रहता है। ऐसी स्थिति किसी भी परिवार के साथ हो जाता है। साथ ही साथ अगर हमें अन्न, धन, वस्त्र इत्यादि की कमी कलिकाल में हो रही है तो हमें भगवती पार्वती के अन्नपूर्णा स्वरूप का अनुष्ठान साधना अवश्य जीवन में करना चाहिए। और ऐसे भी हमारे कुल वंश में अन्न धन की कभी कमी ना हो, इस हेतु अपने कुल की देवी के साथ साथ भगवती अन्नपूर्णा की उपासना साधना भी अवश्य करनी चाहिए। अगर किसी की कुल देवी ही भगवती अन्नपूर्णा है तब तो उन्हें उनकी उपासना साधना अनुष्ठान समय समय पर निरंतर करते ही रहना चाहिए। भौतिक कामनाओं की पूर्ति के साथ साथ संतोष प्रदान करने वाली, संतुष्टि प्रदान करने वाली अगर कोई एकमात्र महाशक्ति इस पूरे पृथ्वी पर उपस्थित हैं तो वो भगवती अन्नपूर्णा के स्वरूप के रूप में स्थित हैं। काशी क्षेत्र में भगवान विश्वनाथ के मंदिर के ठीक बगल में भगवती अन्नपूर्णा अपने स्वरूप में विराजमान रहती है। कहते हैं कि जब विवाह के पश्चात भगवती पार्वती कैलाश पर्वत पर गईं, तब वहां पर उन्होंने यह इच्छा जताई कि मैं कुछ समय के लिए अभिमुक्तेश्वर क्षेत्र यानी कि काशी क्षेत्र में जाकर के रहना चाहती हूँ। जब वहाँ पर आई तब वहाँ की स्थिति वह महाशमशान का जगह था। महाशमशान माना गया है मणिकर्णिका घाट को। काशी का क्षेत्र महाशमशान का क्षेत्र था। जिस जगह पर भगवती आई और आने के पश्चात चूंकि वहाँ पर पूरा अकाल फैला हुआ था तो जगदम्बा ने अन्नपूर्णा का स्वरूप धारण किया और सदैव के लिए वहाँ महादेव काशी विश्वनाथ के साथ अन्नपूर्णा के रूप में स्थित हो गई। और संपूर्ण ब्रह्मांड में कहा जाता है कि अन्नपूर्णा का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ कोई भी व्यक्ति कभी भी भूखा नहीं सोता, इतनी उनकी महिमा है। एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए अन्नपूर्णा की साधना अत्यंत आवश्यक साधना होती है। नवरात्र में प्रतिपदा से लेकर के अष्टमी तिथि तक इनकी साधना करनी चाहिए और अन्य महीने में अगर आप इस साधना को करना चाहते हैं तो पूर्णिमा की तिथि से आरंभ कर सकते हैं। इस पूरे विधि विधान को बताने से पहले आप सभी से निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आपको कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें। भगवती अन्नपूर्णा की साधना के लिए किसी भी साधक को सर्वप्रथम जो है ब्रह्मचर्य का पालन अत्यंत आवश्यक होता है। ब्रह्मचालन पालन अवश्य करेंगे। इस साधना में दिशा सदैव पूर्व अथवा उत्तर की ओर ही रखना है, पश्चिम या दक्षिण की ओर नहीं रखना है। वस्त्र इसमें पीला या रक्त यानी कि लाल रंग का रहेगा। आसन भी पीला या लाल रहेगा। जप मंत्र इसमें जो होगा, मंत्र के जप के लिए इसमें आपको सर्वश्रेष्ठ जो होता है वो होता है 8 मुखी रुद्राक्ष की माला, सर्वश्रेष्ठ होता है। और ना हो तब पंचमुखी रुद्राक्ष की माला चलेगा। उस पंचमुखी रुद्राक्ष से तो हर मंत्र का जप किया जा सकता है। इस मंत्र का जप सायंकाल से लेकर के महानिशा काल के बीच में अगर करते हैं तो अनंत पुण्य प्रदान करने वाला होता है। साथ ही सूर्योदय के समय में या ब्रह्म मुहूर्त में भी इसका अगर पाठ जो आप करते हैं तो भी अनंत पुण्य प्रदान करने वाला होता है। मध्याह्न काल में इसका जप नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। कहा जाता है कि भगवती सुबह के जो ब्रह्म मुहूर्त पूर्ण होने के पश्चात से लेकर के सायंकाल तक अपने भक्तों के घर पे जाती हैं और उनकी अन्न धन संबंधित जो भी समस्या होती है उसके निराकरण करती है। एक भक्त का भाव है, एक यह तरीका बताया गया है जिस कारण से कहा गया है कि इस समय जो है मंत्र का जप इत्यादि नहीं करना चाहिए। तो या तो भोर के समय करें या तो सूर्योदय काल के बाद रात्रि काल इत्यादि में करें। इस मंत्र के जप के लिए दीक्षा इत्यादि की आवश्यकता वैसे व्यक्तियों को है जो कि इनकी साधना जो है क्रम विधान से करना चाहते हैं और विशेष सिद्धियों की प्राप्ति करना चाहते हैं। सिद्धि की प्राप्ति कैसे होती है आप देखिए, कोई कोई जो साधु संत महात्मा होते हैं वो भगवती अन्नपूर्णा की योगिनियों की सिद्धि करते हैं। जगदम्बा की तो कृपा और आशीर्वाद ही प्राप्ति की जा सकती है, लेकिन उनकी योगिनियाँ जो होती हैं वो सिद्ध होती हैं। उनके सिद्ध होने के पश्चात ही कोई झोला, कोई पात्र ऐसा विशेष उन साधु संत महात्मा या सिद्ध योगी को प्राप्त हो जाता है जिसमें कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती है और उसी के माध्यम से वह अपना जीवन यापन भी करते हैं, जन कल्याण का कार्य भी करते हैं। तो जिनको विशेष सिद्धि पानी होती है वो शाक्त में दीक्षित होकर के क्रम विद्या से इसकी साधना करते हैं। लेकिन एक सामान्य गृहस्थ साधक को सामान्य तरीके से यह साधना एक गृहस्थ जो है कर सकते हैं।
प्रतिपदा तिथि को भगवती अन्नपूर्णा का पूजन, पहले गौरी गणपति पूजन करेंगे, गुरु जी का पूजन करेंगे, नवग्रह इत्यादि पूजन कर लेंगे। ध्यान इत्यादि करने के पश्चात भगवती अन्नपूर्णा का या तो श्री विग्रह आप रखते हैं घर में, बिल्कुल भगवती अन्नपूर्णा का श्री विग्रह रखा जा सकता है, रख सकते हैं। अथवा हाँ, बस इतना ध्यान रखें कि श्री विग्रह 6 इंच से बड़ा ना हो और वो अंदर से खोखला ना हो। या भगवती का फोटो जो है वो रख करके और उनका जो है षोडशोपचार पूजन के लिए अब स्नान इत्यादि श्री विग्रह हो तो किया जा सकता है, लेकिन फोटो पे तो नहीं किया जा सकता। तो फोटो के सामने एक पुष्प रख करके, पुष्प में आवाहन मंत्र पहले पढ़ेंगे और उसके पश्चात जो है पुष्प रख के उसी पे आप षोडशोपचार पूजन इत्यादि करेंगे भगवती के नाम से। षोडशोपचार पूजन न कर सकें तो कम से कम पंचोपचार पूजन, स्नान इत्यादि, भोग इत्यादि लगाएं और उसके पश्चात जगदम्बा का ध्यान मंत्र जो है वो पढ़ें। ध्यान मंत्र के बाद विनियोग करें। इस पूरे मंत्र का विधान जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का एक लिंक दे देंगे, उसे आप डाउनलोड करके उसमें देख लीजिएगा। इस विधान से हमें मंत्र का कितना जप करना है, तो मंत्र का जप कम से कम 8 दिन में हमें 32,000 करना है। इस बात का ध्यान रखें। प्रतिपदा से अष्टमी तक में 32,000 जप पूर्ण हो जाना चाहिए। और जप करना भी हमको या तो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह भोर लगभग 7 बजे तक कर लेना है या फिर शाम के 6 बजे के बाद से आरंभ करके निशाकाल तक में, दोनों समय में भी आप जप कर सकते हैं। भगवती अन्नपूर्णा का जब भी पूजा करेंगे, जितना भी जप करेंगे, तो उनके मंत्र की पूरी विधि PDF में आपको मिल जाएगी। उनका ध्यान मंत्र, उनका विनियोग, करन्यास, अंगन्यास और फिर उनका जो जप मंत्र है वो जब हम कर लेंगे। जैसे मान लेते हैं कि अगर प्रतिदिन हम जो है 4000 जप कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 8 दिन में हमें 32,000 करना है तो 4000 जप करना पड़ेगा। ये पूरी, अगर एक बार में आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं इस मंत्र का और भगवती की परम कृपा, तो अगर आप मान लेते हैं कि 32,000 का जप 8 दिन में नहीं कर पाएंगे तो आप कम से कम 3200 कर लीजिए। यानी 8 के गुणांक में करना है। 8000 कीजिए, 16000 कीजिए, 24,000 कीजिए अथवा 32,000 कीजिए। इस तरीके से 32,000 सर्वश्रेष्ठ होता है। तो जितना भी आप जप करेंगे उसका दशांश जप जो है भगवान काशी विश्वनाथ का करेंगे। अब काशी विश्वनाथ का मंत्र जो होगा वो क्या रहेगा, सामान्य रखेंगे उसमें, काशी विश्वनाथाय नमः या विश्वनाथाय नमः, ठीक है, इतना ही, यही मंत्र रखेंगे। अगर आप योगोपवीत धारण करते हैं तो ओम लगा सकते हैं, योगोपवीत नहीं धारण करते हैं तो ओम नहीं लगाना है, काशी विश्वनाथाय नमः का जप करना है। अगर 1000 आप जप कर रहे हैं तो 100 जप जो है, यानी 1 माला जप जो है काशी विश्वनाथ का होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जप पूर्ण करेंगे। जब आपका पूरा हो जाएगा, मान लेते हैं कि आप 8000 का ही जप किए, प्रतिदिन 1,000 का जप किए हैं, तो 8000 जब पूर्ण हो जाएगा अष्टमी तक, तो 9वीं तिथि को जो है आपको भगवती के इस मंत्र का दशांश हवन करना है, यानी कि 800 आहुति, यानी 8 माला की आहुति। आहुति किस चीज़ से देंगे, तो आहुति करने के लिए आपको पंचमेवा युक्त खीर बनाना है और उसमें शुद्ध गौघृत मिलाना है और उसी से जो है आपको आहुति करना है। आरंभिक आहुतियाँ देने के बाद 8 माला जो है जप मंत्र का आहुति देंगे। फिर उसका दशांश यानी कम से कम 1 माला जो है तर्पण करेंगे और 11 बार मार्जन करेंगे और 1 कुंवारी कन्या का भोज करवाएंगे कम से कम। नवकन्या भोजन तो ऐसे भी नवरात्र में करवाते हैं, नवकन्या भोजन होगा तो अत्युत्तम है, नहीं तो कम से कम 1 कन्या भोज भी जरूर करवाएंगे और आशीर्वाद इत्यादि उनसे लेंगे, उनको उपहार इत्यादि देंगे। ये एक बार उसका पुरस्कार अनुष्ठान हुआ। जब एक बार आप इसका अनुष्ठान कर लेते हैं तो उसके पश्चात प्रतिदिन जो है भगवती के सम्मुख बैठ करके सुबह और शाम के समय में इस मंत्र का यथाशक्ति जप कर सकते हैं। लेकिन सर्वश्रेष्ठ होता है 8 माला जप अगर आप करते हैं इस मंत्र का तो प्रतिदिन। भगवती कहा जाता है कि जो व्यक्ति लगातार बिना एक दिन भी बीच किए हुए 8 साल तक जप कर ले, चाहे वो एक ही माला क्यों न जप करे, तो भगवती उस पर अत्यंत विशेष स्नेह और कृपा करती हैं। उनकी कृपा जब प्राप्त होती है तो वह वर्णन ही नहीं किया जा सकता। आप करके देखिए इस चीज़ को। तो आशा करते हैं कि आज के वीडियो से आप सभी को लाभ प्राप्त होगा। अगर आपके कोई प्रश्न रह गए हों इस साधना से संबंधित तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ आप ग्रुप में जुड़ के मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी शंका का निवारण करके इसका अनुष्ठान इत्यादि से संबंधित आगे आप कर सकते हैं। एक यह प्रश्न आपका हो सकता है कि अगर हम किसी अन्य महीने में करते हैं पूर्णिमा से आरंभ करके तो कितने दिन तक करेंगे, तो पूर्णिमा से आरंभ करके 8 ही दिन तक करना है, यानी सप्तमी को आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी, अष्टमी को आप हवन कर लेंगे। इस प्रकार से आप यह साधना को कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।